काउंटिंग ऑफ डिजिट, अंकों की गणना। अब काउंटिंग ऑफ डिजिट में सवाल कैसे पूछता है इसको जरा समझिएगा ध्यान से। हम दो तीन सवाल लिख रहे हैं। पहला सवाल हमने लिखा कि एक से 9 तक, 1 से 9 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अंकों की आवश्यकता होगी। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं, हल्ला नहीं करो। 1 से 12 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इधर भी एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 19 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? चलिए, ये हम दो तीन सवाल लिखे हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 12 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 19 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ हम समझा रहे हैं, वो समझिएगा। जैसे हमने लिखा 249 एक संख्या है। 249 एक संख्या है, एक नंबर है, जबकि 2, 4 और 9 ये अंक है। डिजिट में और नंबर में फर्क होता है, अंक में और संख्या में फर्क होता है। हमने क्या कहा कि ये कुल मिलाकर संख्या कहलाएगी 249, जबकि इसमें अंक कौन कौन से होंगे सर? 2 अंक है, 4 अंक है, 9 अंक है। अंकों से मिलकर ही संख्या बनता है। हमने क्या कहा? 249 एक संख्या है, जबकि इसमें 2, 4 और 9 क्या है? अंक है। जैसे हमने लिखा 1543, ये 1543 एक संख्या है, जबकि इसमें 1, 5, 4, 3 अंक है ना? अच्छा, हम आपसे अगर पूछे कि एक अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये एक अंकों की संख्या है। अच्छा, 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, कहां समाप्त होगी? 10 से शुरू होगी और कहां जाके समाप्त होगी? 99। मतलब 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, कहां पर समाप्त होगी? 100 से 999 तक, ये 3 अंकों की संख्या। अच्छा, 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, कहां पर समाप्त होगी? 1000 से शुरू होगी और कहां जाके समाप्त होगी?
9,900। आपको भी गजन हो गया क्या जी? नहीं है जगह। आप लोगों को क्लियर है एक अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है? 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 1000 से 900, ऐसे ही आगे चलेंगे। 5 अंकों की संख्या 1,00,000, फिर आपको आगे बढ़ते चलेंगे। बड़े जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले उतनी बार 9 लिख दीजिए, और जितने अंकों की छोटी संख्या बोले 1 लिखकर और उससे 1 कम 0 लिख दीजिए। जैसे बोलेगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लिखिएगा 1, 1 कम 4 को 0, ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बोलेगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले 1 लिखिए, और 7 अंक को जाना है तो 6 को और क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि 1 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगी, 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगी, 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगी, 4 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होगी। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, कुल कै गो अंक लगेगा। तो 1 से 9 तक का संख्या लिखा जाएगा। 1 से 9 तक का संख्या लिखने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भाई अगर 1 से लेकर 9 तक का संख्या लिखना है तो टोटल कै गो अंक का जरूरत पड़ेगा? 9 गो अंक का जरूरत पड़ेगा। वैसे ही अगर 1 से लेकर 12 तक की संख्या लिखनी हो तो टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 12 अंकों की। 1, 2, 3, 4, 5। पहले 1 से 12 तक की संख्या को तो लिखिए। 1 से 12 तक की संख्या को लिखिए, तब देखेंगे कितने अंकों की आवश्यकता पड़ रही है लिखने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1 से 12 तक की संख्या को हम लिख दिए। अब इसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है? तो गिनिए तो क्या अंक लगा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। भाई साहब यहाँ तक तो 9 अंक था। इसके बाद से ये अंक गिनाएगा क्योंकि ये संख्या है। हमसे पूछा कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम समझाए कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। ये 10 संख्या है जबकि 1 और 0 अंक है। 11 संख्या है जबकि 1 और 1 अंक है। ये 12 संख्या है जबकि 1 और 2 अंक है। तो पूछा कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ तक तो 9 अंक लगे। इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 15। इसका आंसर कितना था? 9। ऐसे इसमें भी गिनेंगे। 1 से 19 तक की संख्या को लिख दिया जाए और उसके बाद पूछा गया है कि 1 से 19 तक की संख्या को लिखने के बाद टोटल कितने अंक आपने लिखे हैं। 1 से 19 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। टोटल 19 को संख्या हम लिख दिए ना। 1 से 19 तक संख्या बोला था। इसमें तो 1 से 19 तक की संख्या को लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। टोटल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है सर? ये कुछ समझ में आया आप लोग को? टोटल 29 अंकों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यही हम सवाल ऐसे करते हैं कि 1 से 800 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 1200 तक की संख्या को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तब तो दिक्कत हो जाएगा। अब इस समय हम लोग 1 से 800 तक पूरा संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 800 तक लिखेंगे, तब डिजिट गिनेंगे कितना अंक आवश्यकता पड़ा। ऐसा करना संभव तो नहीं है हम लोग के एग्जाम में, है ना। बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा। ये तरीका हम लोग का सुटेबल नहीं है। तो इसको और कैसे सोल्व करते हैं सर, इसको समझिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन हमको सोल्व करना, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक चाहे किसी भी चीज की फार्मूला की आवश्यकता है नहीं। ये तो नॉर्मल है, 1 अंकों की संख्या है। 1 से 9 तक का वही क्या कर दिया, पूछा है ना। 1 से 9 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 9 अंकों की। ये तो नॉर्मल सा बात हो गया ना। अगर बात करें इसकी या इसकी, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझिए।
जैसे बोला 1 से 19 तक की संख्या को लिखना है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मैक्सिमम कितने अंकों की संख्या तक गया है? 1 से तो स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम कितने अंकों की संख्या तक गया है? मैक्सिमम 2 अंकों की संख्या तक गया है। 19 2 अंकों की संख्या। ऐसे बोला 1 से लेकर 800 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कितने अंकों की संख्या तक गया है? 3 अंकों की संख्या तक गया। ऐसे ही बोल देता 1 से लेकर 1200 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो मैक्सिमम कितने अंकों तक गया? 4 अंकों की संख्या तक गया है। तो यहाँ पर हम आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम इस क्वेश्चन में कितने अंकों की संख्या तक गया है? 2 अंकों की संख्या तक गया है। तो 2 अंकों की संख्या तक गया है ना, तो सबसे पहले 1 अंकों की संख्या को कंप्लीट लिखिए। 1 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी? कहां समाप्त होगी? 9 पर। 1 अंकों की संख्या 1 से स्टार्ट होगी और 9 पर समाप्त होगी। तो इस 1 अंकों की संख्या को केवल लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगा? 9 अंक। रुक जाओ, अभी रुको, व्यवस्था करना पड़ेगा। चलो इधर देखो, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी सर? 9। अच्छा, मैक्सिमम कितने अंकों तक गया है? 2 अंकों तक गया है। तो सबसे पहले जितना भी 1 अंकों की संख्या है उसको काउंट करेंगे और उसके बाद 2 अंक वाला स्टार्ट करेंगे। 2 अंक वाला स्टार्ट कहां से हो रहा है? समाप्त कहां पर हो रहा है? अब 2 अंक वाली संख्या को निपटाना है। ऐसा ही बारी बारी से पहले 1 अंक वाली संख्या को, फिर 2 अंक वाली संख्या को। अगर 3 अंक वाली अवेलेबल है तो 3 अंक वाली संख्या को बारी बारी से निपटाना है। अब बच गया क्या सर? अब बच गया आपको 2 अंक वाली। 2 अंक वाली स्टार्ट कहां से हुआ है और मैक्सिमम गया कहां तक है? 19 तक। तो आप 99 तक लेकर मत चल जाइएगा, जहां तक गया है वहीं तक लेकर जाएंगे, है ना। तो ये 10 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया सर? 19 तक। अब आप बताइए 10 से 19 तक टोटल संख्या कैगो है? संख्या 10 से 19 तक टोटल संख्या 10 गो है। हाँ, टोटल संख्या। जैसे हम इस संख्या लिखे है ना, तो 10 से लेकर कहां तक बोल रहे हैं? 19 तक। 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19। कै गो संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो संख्या हुआ। तो 10 से लेकर 19 तक टोटल संख्या कै गो सर? 10 गो। अच्छा, अब बताइए एक संख्या कितने अंक का? एक संख्या में 2 गो अंक है। तो 10 गो संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने अंक हो जाएंगे? 20 अंक हो जाएंगे। 20 अंक हो जाएंगे। हमने क्या कहा सर? सबसे पहले देखेंगे कि 10 से लेकर 19 तक टोटल संख्या कैगो हुआ। तो टोटल संख्या कैगो है सर? 10 गो। 1 10 11 12 संख्या हुआ। टोटल संख्या कैगो हुआ? 10 गो। और एक संख्या में कितने अंक है? 2 अंक। तो 10 संख्या में कितने अंक होंगे? 10 में 2 से गुना कर देंगे, पता चल जाएगा कितने अंक हो जाएंगे? 20 अंक हो जाएंगे। अब टोटल जोड़ दीजिए कितने अंक हो गए? 20 अंक यहाँ, 9 अंक यहाँ हो गए। टोटल कितने अंक हो गए? 29 अंक। यही निकाले थे ना हम लोग। लेकिन अभी अगर हमको ये बड़ा कर देगा, जैसे 10 से 88 दे दिया, 10 से 76 दे दिया, तो उस समय हम लोग को पता करना हो कै गो संख्या हो, तब कैसे पता करेंगे? भाई बार बार ऐसे गिनेंगे नहीं कि कै गो संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे गिन रहे हैं ना कै गो संख्या है, बार बार गिनेंगे नहीं। 10 से 19 तक कै गो संख्या है, ये कैसे पता करेंगे सर? देखो बता रहे हैं, जहां तक गिनना है उसमें 1 बढ़ा दो। कहां तक गिनना है? 19 तक। 19 में 1 बढ़ाओ, कितना आएगा? 20। 20। और जहां से स्टार्ट करना है उसको घटा दो। जहां से स्टार्ट किए हैं उसको घटा दो। कहां से स्टार्ट किए हैं? 10। इसको घटा दो, कितना आ गया? 10। इसका मतलब है कि 10 से 19 तक टोटल संख्या कितना है? 10। वो पता चला कि संख्या कितना है, दिमाग में घुस रहा है। यही 2-3 बात है, इसको दिमाग में रखिए, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जहां तक बोला है गिनने के लिए उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 20, है ना। अगर 18 तक रहता तो लिखते 19, 30 तक रहता तो लिखते 31। और जहां से स्टार्ट करने के लिए बोला है उसको घटा दीजिए। जो मान आएगा वो ये बताएगा कि यहां से यहां तक टोटल संख्या कैगो है। अब टोटल 10 गो संख्या है। आइए, प्रत्येक संख्या कितने अंकों की? तो 10 गो संख्या है, तो 10 गो संख्या में कितने अंक हो जाएंगे? 10 में 2 से गुना कर देंगे, कितने अंक हो गए? 20 अंक। 20 अंक हो जाएंगे। सबको जोड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? 29 अंक। मतलब 9 अंक यहां जुट जाएगा और फिर 20 अंक यहां जुट जाएगा। इसमें टोटल हो कितना गया सर? 29 अंक हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? यहां पर आइए तो एक बार इसको देखते हैं। जैसे 1 से लेकर 12 तक पता करना है। 1 से लेकर 12 तक टोटल कितने अंक है?
तो सबसे पहले बताइए मैक्सिमम कितना डिजिट तक गया है? 2 डिजिट तक। तो पहले 1 डिजिट वाला सब काउंट करिए, 1 से लेकर कहां तक? 9 तक। 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हुए? 9 अंक। 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 अंक हुए। अब 2 अंक को उठाइए, 2 अंक वाला कहां से शुरू हो रहा है? समाप्त कहां हो रहा है? 12 पर। तो लिख देंगे 10 से 12 तक। अब 10 से 12 तक पता करना है टोटल अंक कितना हुआ? 3। कैसे पता किया सर? जहां तक जाना है उसमें 1 बढ़ाइए। 12 तक जाना है, 12 में 1 बढ़ाएंगे 13। और जहां से स्टार्ट किए हैं उसमें से उसको घटा दीजिए। कहां से स्टार्ट किए हैं? तो 10 को इसमें घटा दीजिए। कितना आ गया? 3। क्या निकला है? संख्या। कि 10 से 12 तक टोटल कै गो संख्या है। एक संख्या कितने अंकों का हो रहा है? तो यहाँ 3 संख्या कितने अंकों का हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे, कितना अंक इसमें हो जाएगा? 6 अंक। इस समझ में आया जी आप लोग को? अब बताइए टोटल अंक कितना हुआ? 9 गो यहाँ पर और 6 गो यहाँ पर। कितना आ गया सर? टोटल 15 अंक हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसको तो सॉल्व करने की क्या हो सकता है? 1 से 9 तक 9 गो अंक दिखाई दे रहा है, इसमें क्या सॉल्व करेंगे? क्लियर है ये बात? तो थोड़ा नोट करिए। तो तीनों क्वेश्चन फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको। जिनका दिक्कत है बोलिए, दोबारा समझा देंगे। हाँ जी सर, आगे बढ़े। चलिए इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और इसको बनाते हैं सवाल नंबर 4। आप बताइएगा सर सवाल नंबर 4 में कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए जल्दी से। 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 189। अच्छा, मैक्सिमम कितने अंकों तक गया है सर? 2 अंकों तक। तो सबसे पहले 1 अंक वाला कंप्लीट गिनिए। 1 अंक वाला कहां से कहां तक होगा? 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक टोटल कितने अंक हुए मेरे भाई? 9 अंक हुए। 9 अंक हुए। अब 2 अंक वाली स्टार्ट करें। 2 अंक वाला स्टार्ट कहां से हो रहा है इसमें? अब मैक्सिमम गया कहां तक है? 99 तक। तो पता करेंगे 10 से 99 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं पता करिए। तो 99 में 1 जोड़ेंगे, मतलब जहां तक जाना है उसमें 1 जोड़ेंगे। 99 तक जाना है ना, तो 99 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 100। और जहां से स्टार्ट किए उसको घटा देंगे। 10 से स्टार्ट किए हैं तो 10 को घटा देंगे। 100 में से 10 चला गया, कितना हो गया? ये 90 क्या है? संख्या है। मतलब 10 से 99 तक टोटल 90 को संख्या है। अच्छा, ये प्रत्येक संख्या 2 अंकों की है। तो अगर एक संख्या 2 अंकों की, तो 90 को संख्या कितने अंकों की बन जाएगी सर? 90 इंटू 2 करेंगे 180 अंक इसमें बन जाएगा। एक संख्या में 2 अंक बन रहा है, तो 90 संख्या में 90 इंटू 2 180 अंक बनेगा। अब टोटल 1 से 99 तक बता देंगे, तो 1 से लेकर 9 तक 9 को, 10 से लेकर 99 तक 180 को अंक। टोटल कितना हो जाएगा मेरे भैया? 189 अंक हो जाएंगे। क्लियर है ना? एकदम क्लियर। अगला सवाल बताइए। तो एक स्टेप आगे चलेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? ये सवाल नंबर 5 है। धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ा रहा है। 192। देखो 99 तक तो वही रहेगा। वो 100 बढ़ गया है, तो 100 में कितना डिजिट है? तो 3 गो डिजिट बढ़ जाएगा। नहीं समझे? सीधी सी बात है कि 1 से लेकर सर 9 तक आएंगे तो 9 गो अंक होगा। 1 से लेकर 9 तक आएंगे तो 9 गो अंक होगा। और फिर 2 अंक में बढ़ेंगे तो 2 अंक स्टार्ट कहां से होगा? 10 से। समाप्त कहां होगा? पहले 2 अंक को कंप्लीट करना है। ये ना जो 100 तक चल गए, इसमें मैक्सिमम कितने अंकों तक गया है? 3 अंकों तक गया। तो पहले 1 अंक वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 अंक वाला कंप्लीट करेंगे, अब तब एंट्री मारेंगे 3 अंक वाले में। तो 1 अंक वाला कंप्लीट हो गया, 9 अंक मिला। अब 2 अंक वाला कंप्लीट करिए, तो 2 अंक वाला कंप्लीट करेंगे तो हमेशा 2 अंक वाला में अगर पूरा अंक निकालिएगा तो 180 अंक आएगा। इसको रट जाइए, 180 अंक आएगा। निकाल नहीं दिए हैं 180। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि 10 से लेकर 99 तक अगर काउंट करेगी टोटल कै वो अंक हो रहा है, तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं 180। बार बार निकालने की आवश्यकता है। जैसे 1 से लेकर 9 तक हम डायरेक्ट 9 अंक बोल देते हैं, वैसे ही हम 10 से लेकर 99 तक डायरेक्ट 180 नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रक्रिया में आप कर चुके हैं
कि सर यहाँ पर 99 है तो 99 में 1 जोड़ेंगे 100 और उसके बाद 100 में से 10 घटा देंगे 90 और एक संख्या 2 अंक का तो 90 संख्या इंटू 2 करेंगे तो 180 अंक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे 180 अंक। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई एक बार और प्रक्रिया हो जाएगा, नहीं ना। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे डायरेक्ट लिख दिए? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए सर, नहीं ना। अब 3 अंक वाला कहां से स्टार्ट हुआ? यहीं पर आगे रुक भी गया है। तो इसमें टोटल क्या को डिजिट हो रहा है? 3 डिजिट। तो यहाँ लिख देंगे 3 अंक। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 192 अंक हो जाएगा। क्लियर है ना? ये तीनों को जोड़ दिए 9 + 180 + का 3 192। क्लियर? तो इसको अभी नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर आते हैं। एक अंकों की 1 से लेकर 9 तक संख्या होती है, इसमें टोटल 9 अंक होते हैं। 2 अंकों की 10 से लेकर 99 तक होती है संख्या और इसमें टोटल अंक कितने होते हैं? 180 अंक होते हैं। संख्या टोटल हो गया 90 गो, अंक टोटल हो गया 180 गो। ये चीज यहां पर हम लोग किए। और अब आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि 10 से लेकर 99 तक इस संख्या को लिखने के लिए 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा सर। अंकिता दिक्कत है? ऐसे क्या कर रही है? कोई भौं सिकुड़ा देता है तो टेंशन हो जाता है। कुंजी हो गया इसको। लग रहा अभी सोच रही है कुछ गड़बड़ है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बताएंगे आप लोग। अगला सवाल बताइए, 1 से लेकर 294 तक, 1 से लेकर 294 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए तो सर। सवाल नंबर आपका 6 है। सवाल नंबर 6, 1 से लेकर 294 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? $579। अच्छा, सबसे पहले बताइए तो ये गया कितने अंकों तक है? मैक्सिमम 3 अंकों तक। तो सबसे पहले 1 अंक का कंप्लीट करेंगे, फिर 2 अंक वाला कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 3 अंक वाले में एंट्री करेंगे। पहले 1 अंक वाला कंप्लीट करिए। 1 से लेकर कहां तक सर? 9 तक। 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कितने हुए हैं? 9। तो यहां पर लिखेंगे 9 अंक, 9 अंक। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं 2 अंक वाला। 2 अंक वाला स्टार्ट कहां से होगा? 10 से। समाप्त कहां होगा? 99 तक। तो 2 अंक वाली संख्या में टोटल अंक 180 डायरेक्ट लिख दे कि बार बार लिखे हम सॉल्व करके? नहीं ना। अच्छा, इसके बाद आएंगे अब 3 अंक वाला स्टार्ट करते हैं। 3 अंक वाला स्टार्ट कहां से होगा? 100 से। कहां तक गया है मैक्सिमम? 294 तक। अच्छा, अब इसमें पता करना पहले कि टोटल संख्या कैगो है। इसमें पता करना है कि टोटल संख्या कैगो है। टोटल संख्या कैगो है तो निकालने का वही तरीका है, जहां तक जाना है उसमें 1 जोड़िए। 294 में 1 जोड़ेंगे 295 और जहां से आ रहे हैं उसको घटा दीजिए। 100 से आ रहे हैं 100 को घटा दीजिए। कितना हो गया? 195 क्या है? संख्या है। मतलब 100 से लेकर 294 तक टोटल 100 वो संख्या है। अच्छा, एक संख्या कितने अंक? एक संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है। 3 अंक में है तो एक संख्या में 3 अंक है ना। एक संख्या में 3 अंक तो 195 संख्या में कितना अंक हो जाएगा? तो गुणा किससे कर देंगे? 3 से। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। यहाँ 2 अंक की संख्या तो गुणा किससे हो रहा था? 2 से। 3 अंकों की संख्या तो गुणा किससे होगा? भाई अगर एक अंक में, एक संख्या में 3 अंक है तो टोटल संख्या कितना हो रहा है? 195। तो 195 को संख्या में कितना अंक हो जाएगा? तो 195 इंटू 3 करेंगे। 195 इंटू 3 करेंगे, करिए गुणा। 3 पंचे 15 की 5, हारसीन 1, 19 किया 57 और 1 कितना हो जाएगा? 58। टोटल कितने अंक हो गए सर?
585। इस वाले लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। अच्छा, अब टोटल अंक जोड़ सकते हैं। 9 अंक प्लस का 180 अंक प्लस का 585 अंक। 585 अंक जोड़े थे, कितना आ गया? 774 अंक हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी? अच्छा, अगर हम मैक्सिमम 4 अंकों तो चल गए तो अब समझ में आ रहा है ना क्या करना है? हैं? जब 4 अंकों की संख्या में अंक निकालेंगे तो उसमें पहले संख्या निकालेंगे और गुना किससे करेंगे? 4 से। भाई संख्या निकालेंगे तो इतना संख्या और एक संख्या में 4 अंक, तो फिर इतना संख्या में कितना अंक था, गुना करेंगे 4 से। 3 अंक वाली संख्या है तो उसमें अंक निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। है ना क्लियर? चलिए एक अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 7 दिया गया। बताएंगे 1 से लेकर 800 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से लेकर 800 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 2592। 2242। 2242 भी आ गया, 2582 2282 भी आ गया और 2500 दुका आ गया था। 2292 भी आ गया, 2292 भी आया, 2282 भी आया, 2500 कुछ भी आ गया, 2292। अच्छा अच्छा, बताइए सबसे पहले ये बताइए मैक्सिमम गया कहां तक है? 3 अंकों की संख्या तक। तो पहले 1 अंकों की संख्या को निकालेंगे, फिर 2 अंकों की संख्या को निकालेंगे और 3 अंक में जहां तक गया है उसको निकालेंगे। तो 1 अंकों की संख्या में कहां से कहां तक? 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक टोटल अंक कैसे हो गया? 9 अंक। 9 अंक। उसके बाद 2 अंक में एंट्री करेंगे। 2 अंक वाला संख्या स्टार्ट कहां से होगा? बस समाप्त कहां होना है? 99 पर। पहले 2 अंक वाला कंप्लीट करिए। तो 2 अंक वाला में बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं, एकदम याद हो गया है कि 10 से लेकर 99 तक की संख्या को लिखने में कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी? 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद अब एंट्री करेंगे 3 अंक वाले में। तो 3 अंक वाला स्टार्ट कहां से होगा? 100 से। और जाना कहां तक है सर? 800 तक जाना है, 800 तक। तो पता नहीं कर लेंगे, इसमें पता करना पड़ेगा। तो इसमें पता करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि जाना कहां तक था? 800 तक। तो उसमें 1 बढ़ाएंगे, 801। हम ये पता कर रहे हैं कि 100 से 800 तक टोटल संख्या कैगो है ना? तो यहाँ 801 लिखेंगे। इसमें से किसको घटाएंगे? जहां से स्टार्ट किए हैं उसी को घटा दीजिए। 100 से स्टार्ट किए, 100 को घटा दीजिए, कितना आ गया? अच्छा, ये 701 क्या निकला है? संख्या। कितने अंकों की संख्या? मतलब 100 से लेकर 800 टोटल संख्या गिनेगा तो 701 संख्या रहेगा, जिसमें से प्रत्येक संख्या माने एक संख्या में 3 अंक है। तो 701 संख्या में कितने अंक हो जाएंगे? तो गुणा किससे करेंगे? 3 से। ये हो जाएगा आपका 2103। अब 2103 क्या निकल गया है? अंक निकल गया। अब सबको जोड़ दीजिए। 2103 प्लस का 180 और प्लस का 9 जोड़े थे, टोटल कितना आ गया था? 2292। क्लियर ना? ऐसा ही जोड़े हैं ना आप लोग? एकदम कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल दिया जाए तो लिया जाए। क्वेश्चन नंबर दे दिया गया 8। बताइए 1 से लेकर 1352 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से लेकर 1352 अंकों तक की 1 से लेकर 1352 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से लेकर 1352 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी?
हाँ जी, कितना आया? 4200। इधर आइए, एक से लेकर कहां तक? 9 तक। पहले ये बताइए मैक्सिमम कितने अंकों तक गया है? 4 अंकों तक। अब पहले एक अंक वाला कंप्लीट निकाल रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक टोटल कितना अंक हुआ? 9 अंक। फिर अब 2 अंक वाला निकाले ना, 2 अंक वाला स्टार्ट कहां से होगा? 10 से। और समाप्त कहां होगा? तो 10 से 99 तक टोटल कितना अंक हो गया? 180। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से अब स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? 100 से। अच्छा, इसमें 4 अंक तक गया है तो 3 अंक वाला कंप्लीट निकालना पड़ेगा। तो 10 100 से कहां चलेंगे? ये समझ में आया है? हाँ, ये ना जो 100 से लेकर आ गए 1352 तक, नहीं, 100 से कहां तक आना है? 999 तक। तो 100 से 999 तक आएंगे तो इसमें पता करना पड़ेगा कि टोटल कै गो अंक बन रहा है। ये तभी याद नहीं किए थे, अभी याद करना पड़ेगा इसको। तो इसको पता कर लेंगे। इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1000। 1000 में से कितना घटा देंगे? 100 क्यों घटा रहे पता है ना? क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से घटा देते हैं, उसी को घटा देते हैं। कितना आ गया? 900। ये 900 क्या है? संख्या। और एक संख्या कितने अंक का है? तो 900 संख्या में कितना अंक हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे तो 2700 अंक। तो ये 100 से लेकर और 999 तक टोटल 2700 अंक होगा। आप तो इसको भविष्य के लिए याद रख सकते हैं। अगर 4 अंक में पूछ दिया तो डायरेक्ट 100 से 999 तक हम लोग 2700 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 10 से 99 तक 180 लिख रहे हैं, वैसे अगर 4 अंकों तक हमको जाना हो तो 100 से 999 तक डायरेक्ट 2700 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हमको 4 अंकों में चलना है। आप बताइए स्टार्ट कहां से करें? 1000 से। 1000 से। और जाना मैक्सिमम कहां तक है? 1352 तक। तो चल देंगे 1352 तक। अब पता करना है कि पहले टोटल संख्या क्या है? संख्या। तो इसमें एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1353। अब 1353 में से घटा देंगे किसको? 1000 को। बताएगा कि टोटल यहां से यहां तक टोटल संख्या क्या है? 1253। अच्छा, एक संख्या कितने अंकों का? अब एक संख्या कितने अंकों का? 1353 में से 1000 घटा दिए तो 353 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 353। उस 100 घटा दी थी। 1353 में से 1000 घटाएंगे कितना होगा? 353। अच्छा, तो इसका मतलब 1000 से 1352 तक टोटल संख्या क्या होगा? 353 गो संख्या हुआ। एक संख्या में कितना अंक है? तो 353 संख्या में कितना अंक हो जाएगा? 4 से गुणा कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा? बताइए। 4 तिया 12 की 2 हारसी ने 1 और 4 पंचे 20, कितना आ गया? 1412। ये क्या निकल के आ गया? अंक निकल कर आ गया, अंक। अब सबको जोड़ दीजिए। 9 प्लस का 180 प्लस का 2700 प्लस का 1412, इसी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आया था? 4301। कोई दिक्कत हुआ आप लोग को? बन जाएगा ऐसा सवाल। एक एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा था, देखिए किस तरीके से सवाल को पूछा गया था। यहां लिखते हैं उस सवाल। काउंटिंग ऑफ डिजिट से सवाल आया था एग्जाम में इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से बोला था कि 1200 पेज वाले, 1200 पन्ने वाले किताब पर 1200 पन्ने वाले किताब को संख्यांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चन का मतलब समझे आप लोग? जी, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि 1200 पेज का वो किताब है,
और उस पर ना नंबरिंग करना है, जैसे किताब होता है ना जी, जैसे देखिए किताब हो गया, तो मान के चलिए इस किताब में टोटल 1200 पेज है, तो ऐसे नंबरिंग नहीं करता है, पेज नंबर 1, यहाँ पेज नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग करता है ना। तो बोल रहा है कि नंबरिंग करने के लिए जब नंबरिंग किया जाएगा 1200 पेज को, तो टोटल कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिला के क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना। लेकिन देखो घुमा के किस तरीके से पूछा है, कुछ और उसमें कहानी बनाकर इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है ना। तो कैसे आंसर करेंगे, ऐसे नहीं बनेगा, वो अलग थोड़े है, कुछ वही है, सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर कर दीजिए भाई, क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग थोड़ी है। 3733 3693 3693 1200 पेज वाले किताब को नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ 3689 3389 आने दो 3693 3689 आंसर ही आंसर आ गया। सब ठीक है, या तो गुणा में गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो जोड़ में गड़बड़ हुआ होगा। है चलिए देखिए, सबसे पहले बताइए मैक्सिमम कितने अंक तक गया है, 4 अंकों तक। तो कहां से पहले 1 अंक वाला कंप्लीट करेंगे, फिर 2 अंक वाला, फिर 3 अंक वाला, तब जाएंगे किसमें, 4 अंक वाले में। तो 1 अंक वाला कहां से शुरू होगा, कहां समाप्त होगा, 1 से शुरू होगा, 9 पर समाप्त होगा। तो बताइए तो कितने अंक होगा इसमें, 9 अंक, बहुत बढ़िया। अब फिर 10 से शुरू होगा और समाप्त कहां होगा, 99 पर ना, 2 अंक वाला, इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक। फिर अब 3 अंक वाला स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट होगा, समाप्त कहां होगा, कितने अंक, तो इसमें डायरेक्ट 2700 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी लिखे थे ना हम लोग यहाँ पर 2700 पता किए थे, 2700 अंक। अच्छा, अब 4 अंक वाला निकालना पड़ेगा। 4 अंक वाला कहां से स्टार्ट हुआ, 1000 से, और कहां तक गया है, 1200 तक। पहले पता करिए 1000 से 1200 तक टोटल संख्या कितना हुआ। जहां तक जाना है उसमें 1 जोड़ेंगे, 1201। अब 1201 में से कितना घटा देंगे, जहां से शुरू किए 1000, कितना आ गया सर, 201। 201 है क्या, तो एक संख्या में कितने अंक, तो 201 संख्या में कितने अंक हो जाएंगे, पता करने के लिए गुणा किसे करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 804 अंक। अब बताइए सबको ऐड कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, किए थे ऐड, कितना आ गया, 3693 अंक हो जाएगा। क्लियर है ना, जोड़ सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक। कोई दिक्कत किसी को, तो इस तरीके का सवाल बन जाएगा। अब जैसे ही थोड़ा सा और अप लेवल में चलेंगे तो थोड़ा सा सवाल को और घुमाएगा। कैसे सवाल घुमाएगा देखिए, ये सब तो बेसिक हो गया, और सवाल का लेवल इसमें कैसे उठाता है, उठा दिया जाए लेवल को, अजीत उठा देते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 लिखेंगे ना, लिख दिए, ये देखिए लेवल कैसे उठा। सवाल बोल दिया 4 के पावर में 1111 गुणा 5 के पावर में 2222। इसको जब सॉल्व कर देंगे, इसको और इसको जब सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर में टोटल कितने डिजिट होंगे। जैसे इसको दोनों को गुना करेंगे, हम कहते हैं कि 8 में 5 से गुना किए तो कितना आया
40, 8 में 5 से गुना किए, जो उत्तर आया है 40, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। तो हम क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए कि बताइए 8 और 5 का जो गुणनफल होगा, उस गुणनफल में टोटल कितने अंक होंगे, डिजिट कितने होंगे? तो 8 पंचे 40, जो गुणनफल आया, जो उत्तर आया, उसमें टोटल डिजिट कितने? तो जिस ऑप्शन में 4, 2 ना डिजिट है इसमें, है? तो जिस ऑप्शन में 2 रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। उसी तरीके से सवाल यहाँ भी है, इसका जो गुणनफल होगा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ मान आएगा ना, और उस मान में टोटल डिजिट कैगो होगा, अंक कैगो होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं, नंबर ऑफ डिजिट पूछा है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट। किसका नंबर ऑफ डिजिट पूछा है? इसके गुणनफल का। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा ना, उस मान में कितना अंक होगा वो पूछा। क्वेश्चन समझ पाए हैं आप लोग? तो आइए अब इसका सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे हम आपको बोले कि 10 के पावर 1 का मान कितना होगा? 10, 10 के पावर 2 का मान कितना होगा? 100, 10 के पावर 3 का मान कितना होगा? 1000, 10 के पावर 4 का मान कितना होगा? है 10 11 10 4 10,000। अच्छा, कहने का मतलब पावर में जितना लगा हुआ, 1 के बाद उतना 0 लगा देंगे। 10 के पावर 5 का मान कितना होगा? 1 लाख, मैंने 1 के बाद क्या 0, 5 को 0 बैठा देंगे। कोई गजल हुआ बैठाने में? नहीं। अच्छा बताइए, तो 10 के पावर 1 का जो मान आया है उसमें टोटल क्या डिजिट है? 2 डिजिट है। तो लिख दिए कितना डिजिट? 2 डिजिट। अच्छा, 10 के पावर 2 का जो मान आया उसमें क्या डिजिट है? तो लिख दिए कितना डिजिट? 3 डिजिट। 10 के पावर 3 का जो मान आया उसमें कितना डिजिट? तो लिख दिए 4 डिजिट। इसमें क्या है? 10 के पावर 4 में का जो मान आया है कितना डिजिट में? तो लिख देंगे 5 डिजिट। अच्छा, 10 के पावर 5 का जो मान आया है वो कितना डिजिट में है? 6 डिजिट में। कुछ आ रहा है समझ में? क्या समझ में आ रहा है? जो पावर में लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा उसका मान में डिजिट है ना? मतलब जो भी पावर में लिखा हुआ है, 10 के पावर में जो भी लिखा हुआ है, तो उसका जो मान आएगा उस मान में जो पावर लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा डिजिट होगा। जैसे 10 के पावर 2 मतलब 100, तो 100 में कितना डिजिट है? 3 डिजिट। तो देखिए, 2 पावर में है तो डिजिट का संख्या 3, पावर में 3 है तो डिजिट का संख्या, पावर में 4 है तो डिजिट का संख्या, पावर में 5 है तो डिजिट का संख्या। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बोले पावर में 99 है, तो बताइए तो डिजिट क्या होगा इसमें? हैं? इसके मान में क्या डिजिट आएगा? 100 को डिजिट आएगा सर, 100 को डिजिट आएगा। और कुछ लिख दिए, जैसे मान के चलो 10 के पावर में 580 है, तो बताइए तो इसमें क्या डिजिट आएगा? इसके मान में 581 डिजिट होगा। इसका जो भी मान होगा उसमें 581 डिजिट होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर है ना? अब कोशिश करो कि इसको दोनों को गुणा करके 10 बना दिया जाए। आपको कोशिश यही करना है कि इस तरीके का जो सवाल आया उस फॉर्मेट में हम लोग चेंज करेंगे। कोशिश ये करना है कि जो बेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है। कोशिश ये करो कि बेस को गुणा करके किसी तरीके से 10 बनाया जाए। किसी तरीके, क्वेश्चन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना? जो अपने से कुछ क्वेश्चन बदल दिए नहीं, इसी में कुछ ना कुछ करके, क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ करके ये 4 और 5 का गुणा कराओ और 10 बना दो, 10 बना दो। हो सकता है? तो भैया 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। भाई 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसके खोपड़िया पर 4 है, और 4 के खोपड़िया पर क्या है? 1111। और फिर गुणा है तो गुणा, 5 को ऐसे ही रहने देंगे। 5 के खोपड़िया पर कितना है? 2222, है ना? अच्छा, एक नियम होता है घातांक और करनी का कि जब घात के ऊपर घात होता है, जब इस तरीके से घात के ऊपर घात होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात रहेगा ना तो घात का आपस में गुणा हो जाएगा। एक के पावर में b गुणा का c हो जाएगा।
नहीं समझे? जैसे a के पावर में b के पावर में c है, जब घात के ऊपर घात रहेगा, लेकिन ध्यान देना है इसका मतलब दूसरा हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा है और इसका मतलब दूसरा है, इसका मतलब दूसरा है और इसका मतलब दूसरा है। जब ब्रैकेट नहीं लगेगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, और जब ब्रैकेट लगा रहेगा तब ऐसे सॉल्व करेंगे, सभी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ब्रैकेट लगाए हैं ना हम, इसको कैसे सॉल्व करना ये हम बताएंगे आगे, है ना, ये आपको बताया जाएगा। ये जब आपको घातांक और करनी पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका तो रूल पता चल ही गया, जब ब्रैकेट में घात के ऊपर घात हो तो क्या करना चाहिए, सभी घात का आपस में गुणा करना चाहिए, बेस ज्यों का त्यों रह जाएगा, बेस ज्यों का त्यों रहेगा। तो बताइए, तो इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से इसको गुणा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा सर? ये 2 में गुना होगा, 2 का गुना होगा किसके साथ, 1111 का, तो कितना आ जाएगा 2222। ये समझ में आया? तो यहाँ पर इस 2 के पावर में डायरेक्ट हम लिख दे 2222, आई गुणा है तो ये गुणा, फिर क्या लिख देंगे 5 के पावर में 2222। अब एक और रूल होता है, रूल ये होता है कि जब घातांक और करनी में जब घात समान हो, जब घात समान होता है, क्या समान होगा सर, घात, जब घात समान होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आधार a गुणा हो जाएगा b, ये जो घात है ना ये होल पावर में चढ़ जाएगा, होल पावर में। ये नियम है घातांक और करनी का। जब जब घात समान होता है, जब घात समान होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, और ये जो पावर है, जो घात है, ये होल पावर में आ जाएगा, है ना, दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या वैसा ही नजर आ रहा है? मिलाइए तो, ये a है b है, पावर सेम नहीं है, mm है ना, तो 2 और 5 का गुणा कर दें, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 ऐसे लिख देते हैं, पहले 2 गुणा हो गया 5, और होल पावर में कितना आएगा 2222। ऐसा स्टेप बार बार करना नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 के पावर में 2222। अब आप बता सकते हैं कि इसमें क्या डिजिट होगा? नहीं बता सकते हैं। 2223 अंक होगा। कैसे निकल गया पता चला? कोई गजन हुआ नहीं, ये ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से वो बन जाएगा कि हाँ, छाप देना है एकदम सर जी, छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, छाप दीजिए। एग्जाम में आएगा सब सवाल तो देख के छिटा नहीं जाना है, वहां पर सवाल को बटोर देना है। अब दिया जाए बनाने के लिए, सवाल दे रहे हैं अगला, यही कर दे रहे हैं सवाल नंबर 11। सवाल ये रहा कि दे दिया गया 8 के पावर में 2222 गुणा का 25 के पावर में 3333 बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? बताइए तो। अच्छा, 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। आप 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। 6667। एकदम क्लियर।
ये सवाल सिर्फ डरवाने वाला था, कुछ था नहीं इस सवाल में। हाँ, किसी भी तरह इसको बेस में क्या बना देना है, 10। किसी भी तरीके से बेस में 10 बना देंगे, बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 के पावर कितना लिख देते हैं, 3, 8 को लिख दिए 2 के पावर 3, मतलब 2 का गुना आपस में 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके खोपड़िया पर कितना है 2222 गुणा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और इसके खोपड़िया पर 3333। एक घात का ऊपर घात में गुना हो जाएगा ना, एक गुना हो जाएगा, कितना हो गया तो 6666, 3 से गुना होगा तो सब 6 हो जाएगा। फिर इंटू 5 के पावर 2 का गुना इसमें होगा तो ये भी कितना हो गया। अब बताइए इस रूल के हिसाब से घात समान है तो आधार का आपस में गुना कर दे, तो 2 पंचे 10 और 10 के पावर में 6666। नंबर ऑफ डिजिट नहीं बता सकते हैं, इस नियम के हिसाब से बता देंगे कितना 6667 अंक हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। अब कभी कभी ऐसा हो गया कि 10 बनिए नहीं रहा, तब ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 बनिए नहीं रहा है, या 10 बन भी जा रहा है तो ससुर पावर समान नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो सकता है। तो एक सवाल अगला देते हैं, देखिए इसको मिटा दे, अब छापना है, इसमें क्या छापना था। सवाल नंबर आ जाते हैं कितना पर 12 पर। जैसे ही सवाल को जरा देखिए तो ये सवाल दिया गया कि 2 के पावर में कितना दे दे, कुछ भी दे देंगे इसमें क्या, 2 के पावर में 72 क्यों, कुछ और दे दे क्या, नहीं यही दे देते हैं। पांच के पावर में 75, आसान का सवाल दिए, इसमें बताया नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, आसान कर दिए सवाल। हाँ बना दीजिए, हैं 148 गो, देखते हैं अलग अलग है। अरे 2 पंचे 10 नहीं हो जाएगा, पावरवा सेम नहीं है, गड़बड़ हो गया जी। पावरवा सेम रहेगा तब ना इस रूल के हिसाब से लोग गुणा कर देंगे, गड़बड़ हो गया। आइए ना देखिए जरा इसको ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है सुनिएगा, अब मेरी तरफ देखिए, इधर जो लिखा हुआ है 5 के पावर में 75 लिखा है ना। अच्छा 5 के पावर में 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर में 72 गुणा का 5 के पावर में 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, कैसे जानिए रूल बताते हैं। a के पावर में m गुणा का a के पावर में n, a के पावर में m गुणा का a के पावर में n, इस तरीके से अगर कोई संख्या है, मतलब कहने का है कि यदि आधार समान है तो घात आपस में जुट जाता है, ये सब नियम बचपन का है ना। जब घात समान होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, और जो घात होता है वो होल पावर में आ जाता है, ठीक है। और जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुट जाता है, ये रूल है। जब आधार समान हो तो घात आपस में क्या हो जाएगा सर, जुट जाएगा। तो इस नियम के अनुसार देखिए तो ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। भाई आधार समान है, आधार समान है 5 और 5, तो घात m और n को आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे सर। 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, बताइए ऐसा हो सकता है, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख दे, 2 के पावर में क्या है सर 72 गुणा का, इसको तोड़ेंगे इस रूल के हिसाब से, 5 के पावर में 72 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं 72, ये 2 के पावर 72 है, इसीलिए 5 के पावर 72 लिखे कि ये वाला रूल इसमें आकर अप्लाई हो जाए, है ना, कि घात समान हो जाए तो आधार का आपस में क्या कर सके, गुणा कर सके, है ना। ये वाले यहाँ पर 72 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस वाले रूल को यहाँ पर क्या कराना है, अप्लाई कराना है, घात को हम लोग को समान करना है। अच्छा फिर गुणा का क्या लिख दे सर, इसको 5 का पावर 75 है तो 5 के पावर 72, फिर पुजाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा 5 के पावर में। इस नियम के हिसाब से इसको तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं इस नियम के हिसाब से,
और इसको तोड़ने जा रहे हैं, मतलब इस नियम के हिसाब से दोनों रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बताइए केवल इतना को अगर सॉल्व करें, केवल इतना को तो कितना आ रहा है? 10 के पावर 72। इसमें किसी को दिक्कत है 10 के पावर 72 में? नहीं सर। अच्छा, गुणा का क्या लिख देंगे? 5 के पावर 3, 5 के पावर 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप नॉर्मल खुद से पैटर्न बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न कैसे बन रहा है। उसी पैटर्न पर छोटा छोटा संख्या पहले बनाइए। 10 के पावर 72 है तो गोली मारिए 10 के पावर 72 को। पहले आप लिखिए 10 के पावर 1। अब माइनस करने के लिए कितना बोल रहा है? गुणा करने के लिए बोल रहा है ना? गुणा करने के लिए कितना बोल रहा है? 5 के पावर 3। हम लोग पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न। उतना बड़का सॉल्यूशन करना कठिन है ना, तो नॉर्मल पैटर्न बनाइए। ये सवाल पैटर्न पर होता है। इसको सॉल्व करिए तो 10 के पावर 1 10, अब गुणा का 5 के पावर 3 कितना होता है? 125। 125 अब गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है? 1250। यही ना आएगा जी? गुणा करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, जैसे आगे बढ़े थे वैसे ही आगे बढ़िए। 10 के पावर 2 अब गुणा का 5 के पावर 3। 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 रखेंगे। अब गुणा करिए 10 के पावर 2 कितना होता है? 100। और गुणा किसे करेंगे? 125। कितना आ गया? 125 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो। यही ना आएगा भाई? गुणा करने के बाद तो यही आएगा। 125 के बाद कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। इसके बाद 10 के पावर 3 में गुणा किसे करने जा रहे हैं? 5 के पावर 4 से। तो 10 के पावर 3 का मतलब 1000। 3 ना पाप हो गया। गुणा का 5 के पावर 3 का मतलब 125। कितना आ गया? 125 के बाद कितना जीरो? हाँ, 125 के बाद 3 जीरो। उतना दिमाग कहे लगाना है। फिर इसके बाद 10 के पावर कितना आ गया? 4 गुणा का 5 के पावर 3। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिए तो 10 के पावर 4 मतलब 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो। गुणा की 125 कराएंगे। ऐसे देखिए तो 125 के बाद कितना जीरो? ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही आगे चलता चलेगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसको जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाएंगे, लेकिन हम करें कि यहीं पर पैटर्न एक बन जा रहा है। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर। देखिए तो 3 गो और 1 गो हो गया? 4 गो हुआ ना? दोनों पावर को आपस में जोड़ लीजिए। 3 और 1 4। 3 और 1 4। देखिए तो टोटल क्या गो अंक आ रहा है? 1 2 3 4। नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 और 3, ये देखिए 1 2 3 4 5। नहीं समझे? इसको जोड़िए 3 और 3, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं? ये बताइए 4 और 3 क्या गो आया? 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं? एक पैटर्न बना। अब इस पैटर्न के हिसाब से हम वहां बता सकते हैं टोटल क्या गो जीरो हो जाएगा उसमें? 75 गो। नहीं समझे? जीरो नहीं मतलब अंक। इसका जो भी मान आएगा, मान जो भी आएगा, हमको ना पता क्या मान आएगा, है ना? मान तो पता है 125 के बाद जो है 72 को जीरो लगेगा। नहीं समझे? तो 72 को जीरो, 72 और 3 कितना हो जाएगा? 125 अंक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इस समझ में आया? उससे अगर कोरिलेट करें इसको तो दिक्कत है तो बोलिए, है समस्या? 75 ना, सॉरी कितना हो जाएगा? ये जोड़ देंगे 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। बोलिए समस्या है तो बोलिए। हमको कहीं से देखने लगा सब हमको। कोई दिक्कत हुआ? 125 नहीं, क्या होना है? 75। 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। ये क्लियर है कि नहीं है? बताइए जी, है ना? वहां से पैटर्न मिलाएंगे तो बन जाएगा। तो इसको भी छाप लीजिए, ऐसे भी सवाल आएगा तो बना देना है। क्या आ गया? आज नींद नहीं आ रहा, चाह कर भी सो नहीं सकते, क्लास में सो न सकेंगे। गाना है ना, उम्र भर सो न सकेंगे। बढ़ जाए जी आगे। एक सवाल इस पर दें, बनाइए पूरा एक सवाल इस पर। सवाल दिया गया है
4 के पावर में 3333, 4 के पावर में 3333 गुणे या फिर तो दूसरा देखते हैं, 2 के पावर में 3333 गुणा का दे दिए इसको भी मिटाते हैं, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। हाँ, एकदम सोच लिए तो यहाँ पहले 5 करना पड़ेगा, 5 अब इधर कर देते हैं, 2 के पावर में अभी नहीं गड़बड़ हो रहा है ना, 27 अब हो गया। बताइए नंबर ऑफ डिजिट 15 नहीं है 75 है। हाँ, चेंज हो गया, छाने बदले मिजाज। क्वेश्चन का डेटा सेट होगा तब ना क्वेश्चन ठीक होगा, पूरे में क्वेश्चन नहीं सेट हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। इक्यासी देखते हैं। बयासी ये भी देख लेंगे। इक्यावन वो भी देख लिया जाएगा, आने दीजिए जो आ रहा है, आइए नहीं रहा तब बुलाया जाए। 80 आ गया ना, बैठाइए तब तक उसको। यहाँ देखिए 5 के पावर में 75 है तो 5 के पावर में 75 आने देते हैं। हम लोग को बेस 10 बनाना है, कुल मिलाए लेके बेस हम लोग को 10 बनाना है ना। कहीं 5 के पावर में 75 लिख दिए। फिर यहाँ देखिएगा 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के होल पावर में 47, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये 5 के पावर 75 है तो 5 के पावर 75 रहने दिए, गुणा ये घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो 27 तिया हो जाएगा 81 हो गया, 27 तिया 81। ठीक है, अब देखिए तो ये गुणा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी नियम का इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही तो घात समान है और ना ही आधार समान है। तो आप इन दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको ब्रेक करिए। ब्रेक कैसे करेंगे सर? घात को समान करने जा रहे हैं। 5 के पावर 75 2 के पावर 81 को कैसे लिख सकते हैं? घात समान करना है, 2 के पावर में 75 गुणा का 2 के पावर में 6 है 75, तो 2 के पावर में कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे, 2 के पावर 6 लिख देंगे। ये समझ में आया भाई? 2 के पावर 81 है तो 2 के पावर 81 को ब्रेक करेंगे, 2 के पावर 75 इंटू 2 के पावर 6, फिर आधार समान हो गया तो घात जुट जाएगा, 75 और 6 कितना हो जाएगा? 81। इस नियम को लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत? इसके पहले भी तो यही किए थे। अब यहाँ पर सॉल्व करिए तो जरा, इस दोनों को क्या सॉल्व कर सकते हैं इस वाले नियम के हिसाब से? आधार घात समान हो गया तो आधार का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर में 75 गुणा का 2 के पावर में 6। सॉल्व करिए तो 10 के पावर 75 इंटू 2 के पावर 6 का मान कितना होता है पता? 2 के पावर 6 का मान कितना होता है पता? 64 होता है। 2 के पावर 6 का मान कितना हो जाएगा? ऐसे ही आप जैसे यहाँ पैटर्न बनाए थे ना,
ठीक ऐसे ही पैटर्न यहाँ बना सकते हैं, जैसे 10 के पावर 1 गुणा का 2 के पावर 6, 10 के पावर 2 गुणा का 2 के पावर 6, 10 के पावर 3 गुणा का 2 के पावर 6, 10 के पावर 4 गुणा का 2 के पावर 6। ऐसे पैटर्न बनाएंगे तो बनाने आएगा कि नहीं। 10 के पावर 1 का मतलब 10, और गुणा किसे करना है 64 से, कितना आ गया 640, आया ना जी 640। इसके बाद यहाँ देखिए तो 10 के पावर 2 का गुना मतलब 100, 100 का गुना किसे करना है 64 से, कितना आ रहा है 6400। पैटर्न कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है। फिर 10 के पावर 3 है तो 1000 में गुणा किसे कराएंगे 64 से, कितना आ गया 64,000, यही ना आ गया जी। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा, समझ में क्या आया होगा कि ये वाला में तो 2 डिजिट आएगा, ये वाला में कितना डिजिट आ रहा है 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट, और जय को 0 आ रहा है, तय को बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर जय को अंक है, तय को बढ़ जाएगा, मतलब इसमें 2 को रहेगा, 2 को, जैसे ये वाला 2 नजर आया, 1 है तो 1 0 बढ़ गया, ये वाला 2 नजर आया 2 डिजिट, इसमें 2 के पावर 6 में 2 डिजिट नजर आया, यहाँ 2 है तो कितना 0 बढ़ गया 2 0। फिर इसमें 2 के पावर 6 में कितना डिजिट है 2 डिजिट, इसमें क्या पावर है तो यहाँ पर 3 को 0 बढ़ जाएगा। मतलब कैसे जोड़ेंगे, इसमें 2 आ रहा है हमेशा, 2 डिजिट इसमें आ रहा है, इसमें पावर को जोड़ेंगे, इसमें पावर को जोड़ेंगे तो 2 गुआ 1 गो 3 डिजिट, फिर 6 गुआ यहाँ पर 2 गो आएगा, 2 गुआ 2 गो 4 गो, फिर इसमें 2 गुआ 3 गो 5 गो, फिर इसमें 2 गुआ 4 गो 6 गो। समझ में नहीं आ रहा है, पैटर्न बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां पर जाकर आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, 10 की पावर 1 से आना पड़ेगा, वहां जो संख्या लिखा है एक करके पैटर्न बनाएंगे, समझ रहे हैं। पैटर्न बनाना पड़ेगा और पैटर्न का पहचान करना पड़ेगा किस रूल पर फॉलो कर रहा है। 2 के पावर 6 में कितना डिजिट आ रहा है 2 डिजिट का इसमें आ गया, और फिर इसका गुणा होगा, और गुणा होगा तो इसमें 0 कै गो आएगा 75 गो, भाई इसमें 64, आगवा कै गो 0 लगेगा 75 गो 0 लगेगा, तो 2 डिजिट इसमें हो गया, अब 75 को डिजिट 0 आकर लगेगा, 75 डिजिट, टोटल डिजिट कितना हो गया 77 को डिजिट आएगा इसमें, 77 को डिजिट है। क्लियर नहीं आया समझ में, आया ना। हाँ, तो एग्जाम में वैसे पैटर्न बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे लास्ट में बच रहा है उसी को उठाकर पैटर्न बनाइए 3-4 को पावर तक और सॉल्व करिए, फिर ढूंढिए हो क्या रहा है। 2 के पावर 6 में 2 डिजिट आ रहा है, और उसके बाद जय को पावर में जय लिखा है उतना 0 बढ़ रहा है, 2 डिजिट पावर में 2 लिखा है 2 0 बढ़ेगा, 2 डिजिट पावर में 3 लिखा है 3 डिजिट बढ़ेगा, तो 2 और 3 5, फिर यहाँ 2 और 2 4, फिर यहाँ 2 और 1 3, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो जैसा यहाँ पर आएगा वैसे ही आपको वहां पर प्रारूप बनाना पड़ेगा खुद से, वो प्रारूप फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जो बचेगा ना उसी हिसाब से आपको, जैसे वहां पर क्या बचा था हम लोग का 10 के पावर समथिंग इंटू 5 के पावर 3, यही ना बचा था, तो उस पर हम लोग प्रारूप तैयार किया कि किस तरीके से बन रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ जैसे बचा है उस हिसाब से प्रारूप तैयार करना है। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा, जैसा जैसा लास्ट में बचेगा वैसा वैसा उसको बनाना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा उसी तरीके से। क्लियर है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए ना, तो आगे बढ़ना का मतलब है कि ये वाला चैप्टर जो है हम लोग का समाप्त हो गया। काउंटिंग ऑफ डिजिट हम लोगों का समाप्त हो गया, इसमें इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा टॉपिक था। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग पर। ये टॉपिक समाप्त हो गया मैथ का। हाँ सर, ये चैप्टर नहीं एक टॉपिक है।